वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि आप आने वाले समय में न केवल असमय जो सूखा पड़ता है, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, इससे तो हम बच ही पाएंगे। जो ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी बार बार पूरी दुनिया के मौसम वैज्ञानिक हमें दे रहे हैं, उससे भी हम अपनी धरती माता को बचाने में सफल होंगे। और इसीलिए आज के इस अवसर पर जब वन महोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ रहे हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है क्योंकि विगत 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश में 100 करोड़ से अधिक वृक्षों का रोपण वन विभाग, प्रदेश सरकार के सभी विभाग और जनता जनार्दन के सहयोग से पूरे प्रदेश के अंदर किया। वन विभाग की और सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि जो वृक्ष लगाए गए उनका संरक्षण भी हो, वे सुरक्षित भी रहें। एक दूसरा, जो पहले से चली आ रहे पेड़ हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए भी एक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया था कि 100 साल पुराने वृक्षों को हेरिटेज वृक्ष के रूप में मान्यता देते हुए उनके व्यवस्थित संरक्षण की व्यवस्था वन विभाग के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर होनी चाहिए और इस दिशा में एक बड़े प्रयास की आवश्यकता है। अक्सर उन वृक्षों की कीमत को लोग अज्ञानतावश समझने का प्रयास नहीं करते। अगर हम इसको समझ जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से किसी संभावित आपदा से भी बचाव करने में हमें मदद मिलेगी। और इसीलिए हेरिटेज वृक्ष चिन्हित करना और उससे प्राचीन काल के जितने भी वृक्ष हैं उन्हें बचाने की कार्रवाई के साथ आगे जुड़ना। एक बरगद के पेड़ की कीमत क्या है, एक पीपल, एक पाकड़, जामुन, देसी आम, नीम, ऐसे अनेक अर्जुन, अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिनकी अपनी एक दैवीय उपयोगिता भी है। आपने देखा होगा पीपल को, बरगद को, पाकड़ को, इन सबको काटने की मनाही होती थी, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये तो मनुष्य के मित्र हैं, जीव सृष्टि के मित्र हैं। इन पर पूरी जीव परंपरा आधारित है, निर्भर करती है। लेकिन जब मनुष्य अपने स्वार्थ में आगे बढ़ता है तो वह इनको भी नुकसान पहुंचाता है। हमारा प्रयास होना चाहिए हर हाल में इनकी रक्षा करें और वृक्षारोपण अभियान के दौरान पाकड़ है, पीपल, बरगद, नीम, आम, अर्जुन और उस प्रकार के सभी वृक्षों को, जामुन, इन सबको अधिकाधिक संख्या में हम लगाने का कार्य करें। और मुझे प्रसन्नता है वन विभाग ने इस बार 35 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है और 35 करोड़ में से केवल आज ही के दिन 25 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग निकले हैं, जिसमें चित्रकूट जनपद में मैं स्वयं आया हूं। हमारे बाकी प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, सीनियर अधिकारीगण अलग अलग जनपदों में जाकर के जनप्रतिनिधिगण, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि से लेकर के हमारे माननीय सांसद तक हर एक जनपद में वृक्षारोपण महाअभियान के साथ, वन महोत्सव अभियान के साथ जुड़ करके इस महोत्सव को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज 25 करोड़ वृक्षारोपण होना है, कल और परसों मिलाकर के 5 करोड़ वृक्षारोपण होगा और देश जब आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त के दिन आयोजित कर रहा होगा
उस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर फिर 5 करोड़ वृक्षारोपण के एक बड़े लक्ष्य के साथ हम कार्य करेंगे, जिसमें हर ग्राम पंचायत में 75 वृक्षारोपण के कार्यक्रम को ग्राम पंचायतों के द्वारा रोपित करने के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे और पूरे प्रदेश में 5 करोड़ ऐसे वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना होगा। भाइयों बहनों, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि परंपरागत वृक्षारोपण के साथ साथ फलदार वृक्षों को भी हम लगाएं। आम है, आंवला है, अमरूद है। हर गरीब घर के पास सहजन का एक एक पेड़ लग जाए तो सहजन उस परिवार के कुपोषण की समस्या का समाधान कर देगा। सहजन की सब्जी कितना प्रोटीन और विटामिन से भरपूर है। वर्ष में 2 बार आपको उसकी फली भी प्राप्त होगी और यही नहीं, उसकी पत्तियों को अगर गाय को खिलाएंगे तो गाय भी पुष्ट होगी, ज्यादा दूध देगी। लेकिन हम इस औषधि को भी आज भूल चुके हैं। 60 लाख सहजन की पौध वन विभाग ने तैयार की है और 60 लाख सहजन हम प्रदेश के अंदर फ्री में हर उस परिवार को उपलब्ध कराएंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना में जिन्हें आवास मिले हैं लेकिन उन्होंने अपने घर के सामने अगर सहजन का पेड़ नहीं लगाया है तो उसे एक सहजन का पेड़ देने का कार्य भी वन विभाग इस अवसर पर करने जा रहा है। 25 यानी कुल 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य इस पूरे सीजन में वन विभाग ने रखा है। एक बड़ा अभियान है, जन सहभागिता इसमें आवश्यक है और मेरी आप सबसे अपील है, हम एक एक वृक्ष की रक्षा का दायित्व निभाएं। और मुझे प्रसन्नता है कि मैंने यहां पर अभी एक सज्जन को यहां सम्मानित किया जो अब परिवार में उनका कोई नहीं है। उन्होंने अपना पूरा जीवन वृक्षारोपण के लिए और वृक्षों की रक्षा के लिए समर्पित किया है। अभी उनका सम्मान यहां मंच पर हुआ है। आप भी प्रदेश के अंदर परंपरागत रूप से विरासत से प्राप्त इन वृक्षों के संरक्षण के लिए वृक्ष मित्र बनकर के आप भी प्रकृति के मित्र बनने के लिए अपने आप को आगे बढ़कर के कार्य कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आह्वान करूंगा कि चित्रकूट जनपद में पूरे प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक वृक्ष मित्र बनकर के प्रदेश के वन आच्छादन को बढ़ाने और प्रदेश के अंदर प्रकृति प्रदत्त इस अनमोल उपहार की रक्षा करने के लिए हम सब बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। मैं इस अवसर पर पूज्य संतों से भी इस बात का अनुरोध करूंगा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अब जो फलदार वृक्ष भी लगाएं, हमारा प्रयास होना चाहिए वो प्राकृतिक बागवानी हो। गाय का गोबर और गौमूत्र से जो भी हम उसके माध्यम से उर्वरक तैयार करते हैं, जो भी खाद तैयार करते हैं, अगर उसका इस्तेमाल हम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जीवामृत या घनामृत जो भी इसके माध्यम से बनता है, प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग के कार्यक्रम को हम लोगों ने बुंदेलखंड के साथ जोड़ा है और इस वर्ष को हम लोग बजट में भी ये प्रावधान किए हैं। अब यहां पर डकैत नहीं पैदा होगा। अब भाइयों बहनों, यहां पर टाइगर यहां का जब गुर्र आएगा ना तो चित्रकूट की ओर से वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का एक संदेश, वन संरक्षण का एक संदेश देश और दुनिया के अंदर देने में सफल होगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से चित्रकूट के सभी नागरिकों को
हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वन महोत्सव के लिए पूरे प्रदेशवासियों का अभिनंदन करता हूं और सबसे अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की आबादी है और आज हमने 25 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को भी रखा है। हर व्यक्ति स्वयं अपने परिवार के किसी व्यक्ति के नाम पर, किसी बच्चे के नाम से एक वृक्ष जरूर लगाने का कार्य करे और वृक्षारोपण के इस महाअभियान को आगे बढ़ा करके उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी अपने हाथों में लेगा। इस विश्वास के साथ वृक्षारोपण महाअभियान के शुभारंभ पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।